हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज के क्लास में आज 26 तारीख को जेई मेन के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल बट नॉट एक्सक्रीटेड। ऑब्वियस है ये क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सॉरी, ये क्वेश्चन आपके बायोमोलिक्यूल का है और विटामिन सेक्शन का है। तो विटामिन के बारे में अगर आपको जानकारी है, आपने याद कर रखा है, तो विटामिन बी और सी ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी है कि कौन सा ऐसा वाटर सॉल्युबल है लेकिन जो यूरिन से एक्सट्रैक्ट नहीं होता। इट इज प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इसका जवाब है B12। साइनोकोबालामिन वो बॉडी में स्टोर होता है और ये यूरिन से एक्सट्रैक्ट नहीं होता, इसका बॉडी में यूज होता है, हार्मोन्स एंजाइम्स में और इसका यूज होता है। तो अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हुआ हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली यूजिंग। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया हुआ है और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड, कि टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टॉलिन का कन्वर्सन टू बेंजल्डिहाइड, तो ये प्योरली फैक्ट बेस्ड, रिएजेंट बेस्ड, और इसका जवाब है मैग्नीज MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, इन हैलोजिनेशन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मेजर मेटा प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यूँ कहें कि इसमें थोड़ी सी हमें अपनी मैकेनिज्म की जो हमारी समझ है उसे यूज करनी होगी। तो किसमें जो हमारे पास हैलोजिनेशन कराएंगे, किस बेंजीन रिंग पे हैलोजिनेशन कराएंगे कि प्रोडक्ट मिथाइल के सापेक्ष में, ये मिथाइल ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पे हैलोजन जाना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें अगर हम Cl2AlCl3 के साथ हैलोजिनेशन कराएंगे तो मेटा पोजीशन पे जाएगा। आपको पता है कि नाइट्रो कैसा ग्रुप है, तो नाइट्रो ऑर्थो और पारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑर्थो पारा से कम करता है तो आने वाला ग्रुप वहां जाएगा जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। तो इस केस में अगर हम क्लोरीनेशन कराएंगे, Cl2AlCl3 का प्रयोग करेंगे, तो ये कहाँ भेज देगा, तो ये भेज देगा पारा पोजीशन पे। अगेन ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप है। एक मिथाइल ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, और OH ग्रुप है जो +M के कारण ये भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो हमारे पास OH ग्रुप है इसका ऑर्थो पारा पोजीशन क्या है, तो ये मिथाइल से मेटा पोजीशन पे है। और दूसरी बात, ऑर्थो OH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप इन दोनों में स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप कौन सा है, यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन होगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग नहीं है, इससे बल्कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर डायरेक्टिंग कौन है, तो हमारे पास फिनोलिक ग्रुप है। तो OH के ऑर्थो एंड पारा पोजीशन मीन्स मिथाइल का मेटा पोजीशन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आंसर इज 2, कि यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड के ऊपर हैलोजिनेशन कराते हैं तो यहाँ पे हैलोजन कहाँ जाएंगे, तो मिथाइल के सापेक्ष में मेटा पोजीशन पे। ओके, इन रिमेनिंग केस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाइट्रो है अपने साथ वाले पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा खा जाएगा, तो कहाँ बचेगा, तो मिथाइल के ऑर्थो पोजीशन पे। इस केस में तो मिथाइल से पारा पोजीशन पे जा सकता है और मिथाइल के ऑर्थो पोजीशन पे जा सकता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, किसके सापेक्ष में, तो मिथाइल के सापेक्ष में। ओके, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनने वाला है, आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड का बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन और जिसके बारे में हम लोग एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि डाइजोनियम से क्वेश्चन आएंगे। तो ये ठीक उसी तरीके से है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टिपिकल क्वेश्चन कि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस SnHCl से कर देंगे तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। यहाँ पर HNO2 0 डिग्री दिया हुआ है या नहीं, तो NaNO2HCl दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दें
कि इस केस में हमारे पास क्या बनने वाला है, तो इस केस में यहाँ बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बीटा नैप्थॉल के साथ डाई देता है। ये जो डाई देता है तो कहाँ पे डाई का पोजीशन क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीटा नैप्थॉल पे जो डाई बनता है ये इसके अल्फा पोजीशन पे बनता है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे पास कौन से अल्फा पोजीशन पे डाई बन रहा है, कहाँ पे डाइजोनियम वहाँ पे ऐड कर रहा है। तो जवाब है दिस वन, ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे केसेज में किसी में दूसरे रिंग पे बन रहे हैं, किसी में मेटा पोजीशन पे बन रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो है 1। नेक्स्ट, ये एक आसान सा क्वेश्चन कि वो कौन सा रिएजेंट है जो एक ही स्टेप में यहाँ पे बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसके जवाब में जो ऑप्शंस मुझे मिले हैं बच्चों से, MnO2, KMnO4, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसे रिड्यूस कर देगा बेंजाइल अल्कोहल में। और अगर बेंजल्डिहाइड की हम बात करेंगे तो द रिमेनिंग इज NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक माइल्ड रिएजेंट, यहाँ पे वैसे H2PD बेरियम सल्फेट का भी हम प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ गिवन ऑप्शन में NaBH4 इज द बेस्ट ऑप्शन, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजल्डिहाइड में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पारा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। पारा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl। तो बेसिकली ये क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए, कि जब इसे अमाइन से रिएक्ट करते हैं तो उस केस में क्या बनता है, ये बना लेता है सल्फोनामाइड। और ये जो सल्फोनामाइड है, अगर प्राइमरी अमाइन बनाता है सल्फोनामाइड, तो वो बाद में थोड़ी एसिडिटी होती है तो वो KOH में सॉल्युबल होता है, लेकिन सेकेंडरी अमाइन से अगर सल्फोनामाइड बन रहा है तो वो KOH में सॉल्युबल नहीं है, जबकि टर्शियरी अमाइन से रिएक्शन नहीं होता। तो यहाँ देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओके, तो इनकरेक्ट क्या है, तो यहाँ देखिए, इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, यस करेक्ट। इट कैन डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, बिल्कुल सही। इट गिव्स प्रोडक्ट सॉल्युबल इन KOH विथ सेकेंडरी अमाइन, ओ दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ सॉल्युबल नहीं होगा, ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल। अगर सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन होगा तो उस केस में यहाँ से जो बनने वाले सल्फोनामाइड होंगे उसमें क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, वो KOH में सॉल्युबल नहीं होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। इट गिव्स नो रिएक्शन विद टर्शियरी अमाइन, ओके दैट इज आल्सो करेक्ट। तो कुल मिलाकर के कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ जवाब है 3rd। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैच द कॉलम, डायस्टेज, जाइमेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, स्टार्च टू माल्टोज, केन शुगर टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, माल्टोज टू ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड इथेनॉल। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंजाइम्स का जो प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बायोमॉलिक्यूल में है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड ओरिएंटेड है। मतलब अगर आपको याद है एंजाइम, अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। डायस्टेज, तो डायस्टेज का रोल क्या है, तो डायस्टेज का काम है स्टार्च को माल्टोज में हाइड्रोलाइज करना। जाइमेज, जाइमेज का काम क्या है, तो ये हमारे पास ग्लूकोज से इथेनॉल का कन्वर्सन जो होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, इथेनॉल के फॉर्मेशन में यूज होता है। जाइमेज ईस्ट में पाया जाता है। माल्टेज, माल्टेज का काम है माल्टोज के हाइड्रोलिसिस के लिए, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज डाइसेक्राइड है, इसे 2 यूनिट ग्लूकोज में तोड़ देगा। इन्वर्टेज, इसका काम है केन शुगर का हाइड्रोलिसिस करना और इसे हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्वियस है कि इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो 3rd है, A का 1 हो जाएगा। ये डायस्टेज कौन क्या हो जाएगा, तो 1st, और B का 4 ऑब्वियस है ग्लूकोज इथेनॉल, और C का 3 माल्टेज जो है हमारे पास, इसका क्या बन रहा है, माल्टोज से ग्लूकोज,
और D का 2, है ना। इन्वर्टेज से क्या बन रहा है, केन, शुगर, है ना, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम पे काफी छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज करेक्ट। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, तो किसी भी स्पेसीज की जो अटैकिंग स्पेसीज है, जो उसका अटैकिंग नेचर है, जो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की क्षमता है, दैट इज डिफाइंड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब यहां बात उठती है कि कौन सा ऑर्डर सही है। अब जैसे इस केस में आप देख रहे हो NH2 माइनस एंड अमोनिया, तो यहां ध्यान दीजिए कि दिस इज निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, जो ज्यादा बेसिक होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, सब्जेक्टेड उनके साइज बराबर हो। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। खैर यहाँ पे वैसा केस नहीं है, दोनों ही एटम नाइट्रोजन है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल केस में NH2 माइनस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन कंपेरिजन टू अमोनिया। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तो वाटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसी तरीके से F माइनस एंड आयोडाइड, पोलराइजेशन के कारण आयोडाइड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। और फिनोक्साइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, तो फिनोक्साइड में रिजोनेंस है, कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो रिएक्शन है, ये यहाँ क्या है, एल्कीन है, और आपने क्या यूज किया, मर्क्यूरिक एसीटेट इन एक्वस मीडियम फॉलोड बाय NaBH4 इन THF। तो कुल मिलाकर के ये एल्कीन का एक टिपिकल रिएक्शन है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन की क्या विशेषता है, तो इस रिएक्शन की विशेषता है कि इसमें ओवरऑल वाटर का एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल के जगह पे कौन आता है, H+, और न्यूक्लियोफाइल के जगह पे कौन आता है, OH-। एक दूसरा, रेजियो केमिस्ट्री क्या होगा, किस पोजीशन पे वाटर ऐड करेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो वाटर कहाँ ऐड करना चाहिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें बगैर मैकेनिज्म में गए हुए भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करता है। मतलब कि H+ का एडिशन वहाँ होगा जहाँ ज़्यादा H होंगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ H लगेगा, इस प्रोडक्ट में यहाँ पर H लगना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर H लगेगा। OH कहाँ लगेगा, अब रही बात कि OH का पोजीशन कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, लेकिन कई बार जब कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है। तो खैर यहाँ आपको एक जानकारी मैं बता दूं कि जब भी हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं, मरकरी का प्रयोग करते हैं, साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन बनता है और इस कारण से रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, एंड दिस इज द आंसर। यहाँ पे हम किसी रीअरेंजमेंट को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, जो हम सिंपल से मार्कोनिकॉफ के नॉलेज के आधार पे बना सकते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा, और साथ ही साथ इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर ये एसिड कैटलाइज्ड होता तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि हमारे पास एक साइक्लोपेंटानोन है, तो ये साइक्लोपेंटानोन है, और साइक्लोपेंटानोन के साथ किसका रिएक्शन कराया गया है, तो साइक्लोपेंटानोन के साथ जो रिएक्शन है वो कराया गया HCN का। HCN को रिएक्ट कराए, उसके बाद 95% H2SO4 से रिएक्शन कराए और फिर हीट किए हैं। तो ये रिएजेंट अक्सर जेईई मेन में पहले भी आ चुका है कि HCN का जब हम प्रयोग करेंगे अल्डिहाइड कीटोन्स के साथ, तो उस केस में क्या होगा, तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन पे H जाएगा और साइनाइड एज न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। तो सबसे पहले ये क्या बनने वाला है, जो आपका साइक्लोपेंटानोन है इसके ऊपर HCN का एडिशन होगा,
तो हम कहेंगे कि यहाँ बन जाएगा साइनोहाइड्रीन। और साइनोहाइड्रीन का क्या होता है, तो 95% H2SO4 में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। और हाइड्रोलिसिस होने के बाद साइनाइड के हाइड्रोलिसिस होने से क्या बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और इसके साथ साथ अगर हीट दिया हुआ है, यहाँ पर हीट मिला है मुझे, बच्चों ने रिकॉल किया कि यहाँ पे हीट था, अगर हीट होगा तो ये OH का क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे OH हट जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिलिक एसिड। द आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 वेस्ट वाटर सैंपल हैज गिवन BOD लेवल। व्हाट इज BOD? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो 4 वेस्ट वाटर सैंपल दिए गए हैं जिनका BOD लेवल दिया गया है। ए का है 3 ppm, बी का है 18, सी का है 22 एंड डी का है 4। अब यहाँ पे एक सिंपल से नॉलेज की आवश्यकता है कि 14 इज द लिमिट। 14 से अगर किसी का BOD कम है तो हम उसे कहेंगे सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। और 14 से ज़्यादा है तो वो पॉल्यूटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मोस्ट पॉल्यूटेड ऑर्गेनिक वेस्ट। कौन सा है, तो मोस्ट पॉल्यूटेड किसको कहेंगे, जो 14 प्लस होगा तो ऑब्वियसली वो पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर बी और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर सी। तो जहां जहां ऑप्शन नंबर बी और सी है, ओके, दिस कॉम्बिनेशन है ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो ये हमारा आंसर हो गया 11 का बी एंड सी। 18 ppm और 22 ppm वाले जो कॉम्बिनेशन है वो मोस्ट पॉल्यूटेड ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, विच इज नॉट ए सिंथेटिक डिटर्जेंट। कौन सा सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है, ऑब्वियस है, फैक्ट बेस्ड है। तो जब भी हम सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात करते हैं तो व्हाट आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, तो बेसिकली दे आर लॉन्ग चेन सल्फोनेट्स और बेंजीन लोराइल सल्फोनेट्स या फिर ट्राई अल्काइल अमोनियम कंपाउंड्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे ये तीनों जो सल्फोनेट है, यहाँ भी सल्फोनेट है और यहाँ पे हमारे पास जो अमोनियम साल्ट है, ये तीनों तो सिंथेटिक डिटर्जेंट हैं। हाँ, अब रही बात फोर्थ, ये क्या है, ये तो प्योरली हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में सिंथेटिक प्रॉपर्टी, डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि ये पार्ट वाटर में सॉल्युबल होता ही नहीं। तो इसलिए विच इज नॉट ए सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो इसका जवाब क्या हुआ, तो इसका जवाब हो गया 4। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये पेपर में खास करके 12th ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, अप्लाइड ज़्यादा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के या फिर बायोमॉलिक्यूल के और एरोमेटिक कंपाउंड्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। शायद मुझे लगता है कि 11th के पार्ट पे थोड़ी क्वेश्चंस की कमी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जस्ट एक ही क्वेश्चन मुझे दिख रहा है और वो क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि जस्ट एक क्वेश्चन न्यूक्लियोफाइल वाला क्वेश्चन जो आप शुरू में देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, वो भी इंट्रोडक्शन टू मैकेनिज्म का है ना। ओके, थैंक यू। ओवरऑल ए सॉफ्ट पेपर, नॉट ए टफ पेपर। ओके, थैंक यू। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट session. Thank you.